हेलो एवरीवन, आ गए फिर से एक न्यू लेटेस्ट ड्रामा लेकर। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेन हीरो डॉक्टर सू को देखते हैं, जो अभी सर्जरी करके बाहर आया होता है। तभी हमारी फीमेल लीड का इसके पास कॉल आता है और वो इसे कहती है, क्या सर आप मुझे बाय करना चाहेंगे? मैं बहुत ही हेल्दी हूँ और 20 इयर्स ओल्ड की, और मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी कर रही हूँ। सर प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो डॉक्टर सू कहता है, तुमने गलत जगह फोन किया है। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। तभी उसके पीछे से उसका कोलीग आता है और कहता है, मेरे पास एक गर्ल आई थी अपने आप को सेल करने के लिए, पर वो कभी मां नहीं बन सकती, क्या तुमने उसे बुलाया था? ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर सू फिर से उसे कॉल करता है और बोलता है, इस विला में आ जाना। अब हमारी फीमेल लीड यमी जैसे ही उसके विला में आती है तो मिस्टर सू उसे कहता है, मैं खुद ही चेक करना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से हेल्दी और क्लीन हो या नहीं। पर मिस्टर सू की बातें को सुनकर यमी काफी डर जाती है और कहती है, सॉरी सर, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सेल नहीं करना चाहती। वो यहाँ से उठकर डोर ओपन करने जाती है तो पीछे से मिस्टर सू भी आ जाता है और कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत लेट हो चुका है। तो यमी कहती है, सर मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी अपने आप को सेल नहीं करूंगी। ये सुनकर मिस्टर सू उसे छोड़ देता है तो वो भी यहाँ से भाग जाती है। अब यमी बारिश में जा रही होती है कि तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो इसे कहती है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली का जरा भी फिक्र नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड बीमार है? अगर तुम अभी के अभी पैसे नहीं दोगी तो वो पैरालाइज हो जाएंगे। ये सुनकर यमी तो काफी रोने लगती है और वापस मिस्टर सू के पास आके कहती है, सर मैं तैयार हूँ। मिस्टर सू उसे देखते ही कहता है, तुम फिर से आ गई, चलो मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ। अगर 20 मिनट में तुम यहाँ से काम डाउन होकर नहीं गई तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन तभी यमी मिस्टर सू को किस कर लेती है। अब तो मिस्टर सू को भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है और वो यमी के साथ रोमांस करने लगता है। यमी जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो कहता है, अब बहुत लेट हो चुका है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस्टर सू इसे पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो यमी कहती है 5 लाख यौन, लेकिन मिस्टर सू इसे 10 लाख यौन देता है और कहता है, तुम अभी तक गई नहीं? ये सुनते ही यमी तुरंत यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे उसका कोलीग उसे कहता है, तुम तो सू फैमिली के इकलौते वारिस हो ना, और संघाई शहर में तुम्हारे 2 बड़े-बड़े हॉस्पिटल भी है, फिर भी तुम यहाँ छोटे हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहे हो? तभी वो मिस्टर सू के गर्दन पे नील का निशान को देख लेता है और कहता है, लगता है तुम कल रात किसी के साथ थे। तो डॉक्टर सू कहता है, लगता है मेरा नेक्स्ट टाइम काफी टफ होने वाला है। पर ये डॉक्टर सू की बातें समझ नहीं पाता है। अब मिस्टर सू अपने सारे पेशेंट को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे यमी भी आ जाती है और कहती है, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो जाता है और यमी सोचने लगती है, क्या ये एक डॉक्टर है? ये तो डॉक्टर सू को देखते ही यहाँ से भागने लगती है। तो वो कहता है, कहाँ जा रही हो? चलो यहाँ पे लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। तभी ये जाके वहाँ लेट जाती है। तो डॉक्टर सू उसे कहता है, तुम्हें जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ से अपने कपड़े ऊपर करो। यमी अपने कपड़े ऊपर कर रही होती है पर उसे काफी ज्यादा ही साफ फील हो रहा होता है। अब उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर सू कहता है, तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि यूट्रस में दर्द हो रहा है। तुमने फर्स्ट टाइम 1 नाइट स्टैंड किया है ना, इसीलिए। ये यमी को दवाई लिख के देता है और बोलता है, तुम्हें इसे टाइम टू टाइम लेना होगा और 1 वीक तक किसी के साथ नहीं होना है। तो यमी कहती है, ठीक है, और वो दवाई की पूजा को लेते ही यहाँ से भाग जाती है। ये जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है कि तभी इसकी मॉम का फिर से इसे कॉल आता है और वो इसे कहती है, तुम्हारे डैड अभी भी हॉस्पिटल में है, तुम पैसे लाई हो या नहीं? तो ये कहती है, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है और मुझे कॉलेज का फीस भी भरना है, लेकिन मैंने कल ही तो आपको पैसे भेजे थे ना। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ वो सब खत्म हो गया, मुझे इसी वक्त पैसे दो। अगर इसके चलते तुम्हें अपना कॉलेज भी बंद करना पड़े तो बंद कर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर यानी याद करने लगती है कि जब ये बच्ची थी तभी इसके डैड का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। इसके पास जो भी बचा हुआ पैसा होता है वो सब अपनी मॉम को सेंड कर देती है। तो इसका मॉम और भाई काफी खुश हो जाता है। लेकिन जब ये यहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पे पास के कॉलेज के कुछ बदमाश लड़के आ जाता है और यमी से कहता है, मुझे आज रात के लिए तुम चाहिए। लेकिन यमी तो यहाँ से भागने लगती है और कहती है, नहीं मैं ये सब नहीं करती। लेकिन वो बदमाश लड़के उसे पैसे दिखाने लगता है और कहता है, मेरे पास बहुत पैसे है, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। तो जेनी कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए और आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। यमी हॉस्टल में रहती है लेकिन वो लड़का यमी को अब काफी परेशान कर रहा होता है, इसलिए वो मदद के लिए डॉक्टर सू को मैसेज करती है, लेकिन वो तो पहले ही इसे ब्लॉक कर चुका होता है। तभी इसकी फ्रेंड इसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाना है? ये दोनों बार में आके ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड भागकर इसके पास आती है और कहती है, बार में एक बहुत ही अमीर पर्सन आया है और वो चाहता है कि तुम उसके लिए ड्रिंक लेके जाओ। तो यमी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये सब में बहुत ही बुरी हूँ। लेकिन इसकी फ्रेंड इसकी एक बात भी नहीं सुनती है और इसे ड्रिंक लेके भेज देती है। लेकिन वहाँ पे तो वही बदमाश लड़का होता है और यमी को देखते ही कहता है, तुम तो कल बहुत ही ज्यादा सती सावित्री बन रही थी। वो यमी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आज मैं तुम्हें अपना बना के ही छोड़ूंगा। क्या तुम्हें पता है, जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मुझे तुम्हारे ही सपने आते हैं। मैं तुम्हारे लिए इतना तड़प रहा हूँ और तुम मुझे
इग्नोर कर रही हो। ये यमी के साथ बदतमीजी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर सू आ जाता है और कहता है जंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो जंग झूठ बोलता है कि अंकल आप यहाँ पे, आप तो कभी बार में नहीं आते हैं ना, बाय द वे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यमी डरते हुए कहती है नहीं मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो जंग कहता है मैंने इसे पैसे दिया है, अब मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो डॉक्टर सू कहता है अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से राजी ना हो तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सू एक बैंड की बोतल को उठाकर जैंग के सर पे दे मारता है और यमी को उठाकर यहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों जब कार में होता है तभी डॉक्टर सू उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो यमी कहती है मैं यहाँ पे पैसे कमाने आई थी। तो डॉक्टर सू कहता है इसका मतलब तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत होती है तो तुम इतने गंदे काम करके पैसे कमाती हो। तो यमी कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो तो मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ गई थी क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तभी ये उसे पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो यमी कहती है $15,000 और हाँ लास्ट टाइम जो आपने मुझे पैसे दिए थे मैं उसे सेव करके आपको लौटा दूंगी। यमी की बातें को सुनकर ये सोचता है ये कितनी ज्यादा बेवकूफ लड़की है और उसकी इनोसेंट बिहेव को देखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ एक बार और वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ। तो यमी उसे मना करने लगती है लेकिन ये फिर भी उसे किस करने लगता है। तो यमी कहती है आपने तो कहा था मैं एक वीक तक किसी के साथ ना रहूं, लेकिन ये उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसके साथ जबरदस्ती किस किए जा रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में यमी तुरंत उठती है और यहाँ से जाने लगती है लेकिन डॉक्टर सू उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा यहाँ से जाने के लिए। वो फिर से यमी के साथ रोमांस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे फिर से मिस्टर सू का नेफ्यू जंग आ जाता है और कहता है अंकल ये मैं हूँ जल्दी से डोर खोलिए। तो मिस्टर सू यमी को यहाँ से बेडरूम में जाने को बोलता है और जब तक मैं ना बोलूँ वहाँ से बाहर मत निकलना। तो यमी भी उसके बेडरूम में आके छुप जाती है। तभी वहाँ पे जंग आता है और कहता है अंकल ये डैड ने फाइल आपको देने को कहा है और एक बात उस लड़की को रात को आपने कहाँ छोड़ा था, वो एक नंबर की बेवकूफ है। कुछ दिन पहले वो पैसों के लिए अपने आप को सेल कर रही थी। ये सुनकर मिस्टर सू को तो काफी गुस्सा आता है। वो कहता है खबरदार जो आज के बाद किसी लड़की के बारे में ऐसा कहा और चलो अब जाओ यहाँ से। डॉक्टर सू पानी लाने किचन में जाता है कि तभी मिस्टर सू के बेडरूम में किसी लड़की की परछाई को देख लेता है और वो सोचता है अंकल तो घर में अकेले रहते हैं, वो तो अपने घर में किसी को आने तक नहीं देते हैं, फिर ये कौन है। वो उसे देखने जा ही रहा होता है कि तभी मिस्टर सू आ जाता है और कहता है आज तुमने अपना हद पार कर दिया। वो तुरंत कॉल करके उसके डैड से कहता है अपने बेटे को समझाओ, अगर मैं इसे अपने तरीके से समझाने लगूंगा तो इसकी हड्डी पसली सब एक हो जाएगा। मिस्टर सू जैंग के कॉलर को पकड़कर उसे खींच के यहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी उधर से यमी बाहर निकल के आती है और मिस्टर सू को थैंक्स बोलती है, जिस पर मिस्टर सू कहता है अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कॉल करती हो तो फ्यूचर के लिए केयरफुल रहना। तो यमी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब वो जा रही होती है तो मिस्टर सू उसे पीछे से देख रहा होता है और कहता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यमी जैसे ही इस फ्लैट से बाहर निकलती है कि तभी वहाँ पे उसका टीचर खड़ा होता है। उसका नाम मिस्टर हान होता है और वो यमी से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस समय क्लास में होना चाहिए ना। तो यमी झूठ बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो मिस्टर हान कहता है अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो पास में एक हॉस्पिटल है, तुम वहाँ जाके काम कर सकती हो, वहाँ पे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और अच्छी खासी पैसे भी कमा लोगी। ये सुनकर यामी सोचने लग जाती है आज तक मैं जिसके भी पास हेल्प के लिए गई वो सबके सब मुझे हवस की नजरों से देखा, लेकिन एक टीचर ही है जिसने मुझे सही राह दिखाया। यमी कहती है डेफिनेटली मैं अपना काम में 100% एफर्ट लगाऊंगी। नेक्स्ट डे यमी उस हॉस्पिटल में काम करने पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ की जो सुपरवाइजर होती है वो यमी से कहती है क्या तुम ये असिस्टेंट का काम करोगे और भी इन कपड़ों में, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक हाउस मेड हो, तुम्हारे इस गंदे कपड़े को देखकर यहाँ के पेशेंट का और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगा। तभी उधर से मिस्टर हान आ जाता है और उस सुपरवाइजर से कहता है क्या तुम यहाँ के नए एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रीट करती हो। वो यमी को यहाँ से ले जाता है। तो यमी कहती है थैंक यू मास्टर हान। तो ये कहता है तो मुझे मास्टर मत बोलो, सिर्फ हान। पर उसी वक्त उधर से एक इमरजेंसी का पेशेंट आ रहा होता है। तो मिस्टर हान यमी को साइड करने लगता है, लेकिन इसके चक्कर में वे दोनों काफी ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सुबी आ जाता है। तो मिस्टर हान उसे कहता है ये मेरी न्यू स्टूडेंट है जो यहाँ पे काम करने आई है, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो मिस्टर सु कहता है अच्छा हम कभी मिले नहीं है ना, और ना ही कभी आई कांटेक्ट हुआ, जबकि ये पास के कॉलेज में ही रहती है। पर ये दोनों की बातें को सुनकर यमी तो काफी ज्यादा ही नर्वस हो रही होती है और कहती है मुझे बाथरूम जाना है। वो जैसे ही बाथरूम में आती है तो वहाँ पे कुछ नर्स आपस में बातें कर रही होती है। डॉक्टर सु कितना ज्यादा यंग, हैंडसम और अमीर है, वो जिस लड़की से भी प्यार करेगा उसका लाइफ बन जाएगा। ये सबकी बातें को सुनकर यमी उस रात की बातें याद करने लगती है जब वो मिस्टर सु के साथ थी। वो सारी बातें को याद करके यमी कहती है ये मुझे क्या हो गया है, मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो बाहर में मिस्टर सु उसका वेट कर रहा होता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें डर नहीं लगा इस हॉस्पिटल में आने से पहले। तो यमी कहती है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस हो रहा है। लेकिन मिस्टर सु उसे नहीं छोड़ रहा होता है और कहता है मिस्टर
मिस्टर हान मुझसे ज्यादा काफी हैंडसम और जेंटलमैन है ना, उसने तुम्हें काफी हाई पे किया, इसीलिए तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यही है ना। तो यमी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे टीचर है और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर सू कहता है अच्छी बात है, लेकिन तुम फिर भी उसे दूर रहना। तो यमी कहती है मुझे दूर रहने की जरूरत उससे नहीं बल्कि आपसे है। आपने मेरे मुश्किल टाइम में मेरा हेल्प तो किया, लेकिन मेरा यूज करके, इसलिए अब आपके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। ये बोलकर यमी यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ की जो सुपरवाइजर मिसेस बाय होती है वो किसी आवारा और गुंडे लड़के को पैसे देती है ताकि वो यमी की इज्जत को खराब कर दे, क्योंकि ये मिस्टर हान से बहुत प्यार करती है। लेकिन इसे ऐसा लगता है मिस्टर हान उस यमी को पसंद करता है। यमी इधर जैसे ही अपने घर आती है कि तभी पीछे से वो लड़का भी आ जाता है और यमी के साथ काफी बदतमीजी करने लगता है। तभी यमी जल्दी से मिस्टर हान को कॉल कर देती है, लेकिन वो कॉल गलती से मिस्टर सू को लग जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर सू फोन पे उसकी सारी बातें को सुन रहा होता है, जिसकी वजह से मिस्टर सू तुरंत उसके घर पहुंच जाता है और उस गुंडे में वाले लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और यमी को अपने ब्लेजर से कवर करके उसे अपने गोद में उठाकर यहाँ से ले जाता है और कहता है जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहता है इसे अच्छा सबक सिखाओ ताकि ये दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकतें ना करे। मिस्टर सू यमी को अपने घर लेके जा रहा होता है कि तभी यमी कहती है थैंक्स मिस्टर सू, आपने मेरी फिर से हेल्प की, पर क्या आप मुझे किसी होटल में ड्रॉप कर सकते हैं? मैं आज रात भर वहाँ रुक जाऊंगी और कल फिर अपने घर चली जाऊंगी। तो मिस्टर सू कहता है क्या तुम फिर से उसी जगह जाना चाहती हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम बस मेरे साथ रहोगी। वो यमी को अपने घर लेके आ जाता है और कहता है अपने कपड़े उतारो, पर ये सुनकर यमी तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो मिस्टर सू कहता है ये तुम क्या सोच रही हो, मैं वहाँ चेक करके दवाई लगा दूंगा। यमी को काफी बुरी तरह से चोट लगा होता है। तो मिस्टर सू उससे कहता है तुम इतने ज्यादा घायल हो और फिर भी बोल रही हो कि तुम ठीक हो। मिस्टर सू उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है। तो ये देखकर यमी कहती है थैंक्स कि आज मैंने आपको इतना ज्यादा सुनाया, इसके बाद भी आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मिस्टर सू कहता है मुझे थैंक्स की जरूरत नहीं है। तो यमी कहती है तो फिर? तो मिस्टर सू कहता है तुम्हें मुझे कंपनी देना होगा। ये सुनकर यमी तो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सू उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम इस तरह से मुझे पीछा नहीं छुड़ा सकती। वे दोनों साथ में वन नाइट स्पेंड करता है, लेकिन सुबह में मिस्टर सू जैसे ही जागता है तो देखता है यमी बेड पे नहीं होती है, क्योंकि यमी तो मिस्टर सू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तो मिस्टर सू कहता है क्या तुमने ये सब बनाया मेरे लिए? तो यमी कहती है हाँ, आपने जो कल रात मेरी हेल्प की थी इसके लिए। तो मिस्टर सू कहता है वो हेल्प तो कल की रात ही खत्म हो गया। डॉक्टर सू यमी को भी चैट में मैसेज करता है, लेकिन उसका मैसेज जाता ही नहीं। तो ये कहता है क्या तुमने मुझे ब्लॉक किया है? तो यमी कहती है हाँ, आपने ही मुझे पहले ब्लॉक किया, इसलिए मैंने भी कर दी। तो मिस्टर सू कहता है मुझे अभी के अभी बी चैट पे ऐड करो। तो यमी उसे बी चैट पे ऐड कर लेती है। तभी मिस्टर सू उसे पैसे देने लगता है। तो यमी कहती है मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच कोई फीलिंग है, लेकिन मैं गलत थी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही ऑफिस आती है तो वही मिसेस बाय यमी को देखते ही कहती है तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें तो कल रात इतना बोलते ही वो अपने मुंह पे हाथ को रख लेती है, लेकिन यमी तो समझ जाती है कल रात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो इसी का करा धरा था। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है। तो मिसेस बाय यहाँ से चली जाती है और ये यमी से कहता है मैंने सुना कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे लिए उस जगह पे रहना सेफ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जगह को ढूंढता हूँ। ये सुनते ही यमी भागते हुए उसके पीछे जाती है और कहती है ऐसा मत कीजिए सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेंट पे कर सकूं। तो मिस्टर हान कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हें बहुत ही कम पैसों में मिलेगा। मिस्टर हान यमी को उसी फ्लैट में लेके आ जाता है जहाँ पे डॉक्टर सू भी रहता है। उस वक्त वहाँ पे मिस्टर सू भी आ जाता है। तो मिस्टर हान उसे कहता है तुमने जो फ्लैट मुझे रहने के लिए दिया था ना, मैं उसे रहने के लिए यमी को दे रहा हूँ। ये जहाँ पे रहती है वो जगह इसके लिए सेफ नहीं है। तभी मिस्टर हान को किसी का कॉल आता है तो वो बातें करने के लिए जाता है। तभी डॉक्टर सू यमी के पास आता है और उसे कुछ देता है। यमी जब उसे चेक करती है कि क्या है तो उसमें यमी के ही कुछ कपड़े होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और कहता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो यमी कहती है डॉक्टर सू ने मुझे रहने के लिए घर दिया ना, तो मैं उन्हें थैंक्स बोल रही थी। तो डॉक्टर सू कहता है सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हम सबको खाना बना के खिलाना पड़ेगा। अब ये दोनों यमी के घर आ जाता है जहाँ पे यमी ये दोनों के लिए खाना बना के लेके आती है। पर खाना खाने के बाद डॉक्टर हान तो यमी का काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि वाओ तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, फ्यूचर में तुम्हारा शादी जिससे भी होगा वो लड़का सच में बहुत ही ज्यादा लकी होगा जिसे तुम्हारे हाथों का रोज खाना बना मिलेगा। ये यमी का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिसकी वजह से मिस्टर सू को काफी गुस्सा आता है। तभी मिस्टर हान कहता है यमी सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, मैंने इसे कई जगह काम करते हुए देखा, फिर भी ये पढ़ाई में काफी अच्छी है। इसके डैड भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके बावजूद भी ये पैसे कमा के अपने डैड का ट्रीटमेंट करवाती है। पर मिस्टर सू का तो उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, वो तो यमी को सिड्यूस करने में लगा होता है, जिसकी वजह से यमी के हाथों से उसका चॉपस्टिक नीचे गिर जाता है। लेकिन यमी फिर भी किसी तरह बात को संभाल लेती
देती है। और मिस्टर हान जैसे ही यमी के घर से जा रहा होता है तो यमी कहती है, आपने सच में मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपको दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। तो मिस्टर हान उसे कोई चिंता करने को नहीं बोलता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही मिस्टर सू यमी की डोर खोल के उसके घर के अंदर आ जाता है। तो यमी कहती है, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हैं? तो मिस्टर सू उसे घर के अंदर लेके आ जाता है और कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो यमी कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचूं? तो मिस्टर सू कहता है, हाँ, मुझे तुम बस पैसे बताओ, तुम्हें कितना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, आई डोंट केयर, तुम जितना मांगोगी मैं उतना दूंगा। तो यमी कहती है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि पैसों से हर चीज खरीदा जा सकता है? यमी उसे धक्के देती है और कहती है, मुझे नींद आ रही है। तो मिस्टर सू कहता है, अब मैं समझ गया, तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो क्योंकि अब तुम वो मास्टर हान के साथ हो। जिस पर ये कहती है, तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे है? लड़कियों को हेल्प करने वाला हर इंसान लड़कियों का यूज नहीं करता। और एक बात, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद से मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। पर इसकी बातें को सुनकर मिस्टर सू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यमी को काफी ज्यादा सुना रहा होता है, जिसकी बातें को सुनकर यमी तो रोने लगती है और कहती है, आप जैसे इंसान कभी नहीं समझ सकता। तो मिस्टर सू कहता है, हाँ मैं समझ गया, अब तो मुझसे दूर भागना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में यमी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे काफी तेज बारिश हो रहा होता है। अब इसी का फायदा उठाकर मिसेस बाय उसके पास आती है और कहती है, मुझे लगता है इसके ब्लूप्रिंट में कुछ गड़बड़ है, तुम अभी जाओ और इसे ठीक करवा के लेके आओ। तो यमी कहती है, पर मैं तो इसे कल रात बहुत ही अच्छे से की थी, ये अप्रूवल भी हुआ है। तो मिसेस बाय कहती है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, वैसे भी तुम्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में पता ही क्या है, अभी जाओ और इसे ठीक करवा के लेके आओ। अब यमी फाइल को मेजर करवाने जा रही होती है, लेकिन बाहर काफी तेज बारिश हो रहा होता है और ऊपर से यमी का तबीयत भी खराब होता है। फिर भी ये बारिश में चली जाती है, लेकिन जब फाइल को मेजर करवा के आ रही होती है कि इसे चक्कर आ जाता है और वे गिरने लगती है। लेकिन उसी टाइम मिस्टर सू आकर इसे पकड़ लेता है और इसे अब उठाकर अपने घर लेके आ जाता है। तो देखता है यमी को काफी तेज फीवर आया होता है। वो यमी का काफी केयर कर रहा होता है और जब मेडिसिन देता है तो यमी कहती है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मिस्टर सू कहता है, तुम गुस्सा मुझसे हो ना, तो अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हो? वो यमी को जबरदस्ती मेडिसिन खिला देता है और यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यमी उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मिस्टर सू मत जाओ। जिस पर ये कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो यमी कहती है, हाँ तुम बहुत ही पावरफुल इंसान हो। तभी मिस्टर सू उसके पास आके बैठ जाता है। तो यमी उसे अपना पासवर्ड नंबर बताने लगती है कि अगर कहीं मैं आज रात को मर गई तो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे है वो सब के सब मेरे डैड को दे देना। तो मिस्टर सू कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? बुखार से कौन मरता है? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटलाइज करूंगा। यमी मिस्टर सू के कंधे पे ही सो गई होती है, पर तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। तो इस बार मिस्टर सू उसके फोन को उठा लेता है, जहाँ पे यमी की मॉम कह रही होती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का को ढूंढा है, वो बहुत ही अमीर है, उसके पास अपना घर भी है और कार भी है, बस वो तुमसे 20 साल का बड़ा है, तुम जल्दी से आकर उससे शादी कर लो, जिसके बाद वो मुझे 1 लाख यौन देगा। पर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अभी इसी वक्त घर आओ। मिस्टर सू तो ये सारी बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है, वो फोन को कट कर देता है और फिर यमी को देखते हुए कहता है, अब मुझे पता चला तुम्हें अपने आप को सेल क्यों करना पड़ा। इंसान का कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, इंसान को हमेशा डटकर उसका सामना करना चाहिए, पर तुमने जो भी रास्ता अपनाया वो गलत था। मिस्टर सू भी रात भर यमी के साथ ऐसे ही सोया होता है, पर मॉर्निंग में जैसे ही यमी जागती है तो देखती है मिस्टर सू उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, रात को तुम मरने वाली थी पर मैंने तुम्हें बचा लिया, पूरी रात केयर किया, इसके बदले मुझे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। लेकिन यमी कुछ भी नहीं बोलती है। तो मिस्टर सू उसे किस करने लगता है, पर यमी उसे रोक देती है। तो डॉक्टर सू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? तो यमी कुछ भी नहीं बोलती है। तो मिस्टर सू कहता है, कल रात तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था तो मैंने उसे उठा लिया। ये सुनते ही यमी तुरंत अपने फोन को चेक करती है तो उसकी मॉम मैसेज की होती है, अगर तुम आज के आज घर नहीं आई तो फिर देखना मैं तुम्हारे बाप के साथ क्या करती हूँ। ये देखकर यमी तो काफी शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर सू उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उनका ट्रीटमेंट करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो यमी कहती है, सॉरी डॉक्टर सू, मैं आपको दोबारा देखना नहीं चाहूंगी। ये बोलकर वो अपने घर में आ जाती है। तभी उसकी मॉम का फिर से कॉल आता है तो ये उठा लेती है। तो इसकी मॉम इस पे काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अब जल्दी से घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का को ढूंढा है। तो यमी कहती है, मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अगर तुम आज के आज घर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी, फिर देखती हूँ तुम्हें कौन काम देता है और कैसे अपना बाप का इलाज करवाती हो। अब डैड का नाम सुनकर यमी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है और जल्दी से कपड़े पैक करके वहाँ जाने लगती है। पर मिस्टर सू उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कहाँ जा रही है, इसलिए मिस्टर सू तुरंत किसी को कॉल करके कहता है, जरा पता लगाना ये यमी रहती कहाँ है। इधर यमी जैसे ही घर आती है तो उसकी मॉम उसे मारने लगती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फोन कट कर रही थी और यहाँ पे तुम्हारे डैड मेरे ऊपर बोझ बने थे और 1 हफ्ते से तुमने मुझे 1 पैसा भी सेंड नहीं किया, अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। इधर मिस्टर सू भी यमी के गाड़ी जा रहा होता
है और कहता है तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, अगर भागने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इधर यमी जैसे ही उस लड़के के सामने आती है तो वो लड़का बोलता है मॉम मुझे ये लड़की बहुत ही पसंद है, पर यमी सबके सामने ही बोल देती है नहीं तुम मुझे पसंद नहीं हो। तभी वो लड़का उसी समय यमी की मॉम को 1 लाख रुपए देता है। ये देखकर वो तो काफी खुश हो जाती है और कहती है अब ये मेरी बेटी तुम्हारी हुई। लेकिन यमी अपनी मॉम के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है इसके पैसे इसे लौटा दीजिए, मैं इसे शादी नहीं करूंगी, मैं तो अभी पढ़ाई ही कर रही हूँ। जिस पर उस लड़के की मॉम कहती है लड़की लोग कॉलेज जाकर भी क्या कर लेगी, घर पे रहेगी तो 1-2 हट्टे कट्टे बच्चे को जन्म देगी और हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगी। लेकिन यमी तो जल्दी से अपने रूम के अंदर आकर अपने फोन को ढूंढने लगती है मिस्टर सू को कॉल करने के लिए। लेकिन तभी उसकी मॉम आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही थी, क्या तुम्हारा यहाँ से भागने का प्लान है। वो यमी को जोर से धक्के मारती है जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाता है और कहती है अब तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और इधर मिस्टर सू भी बार बार यमी को कॉल कर रहा होता है पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है। और इधर वो लड़का यमी की मॉम को और ज्यादा पैसे देता है ताकि वो यमी के साथ वो नाइट स्पेंड कर सके। तो उसकी मॉम भी इसके लिए परमिशन दे देती है क्योंकि उसे इतने सारे पैसे जो मिला होता है। अब वो यमी के रूम में घुस जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन यमी तो उसे धक्के मारती है और कहती है निकल जाओ मेरे रूम से। जिस पर वो लड़का कहता है तुम्हारी मॉम ने मुझसे पैसे लिए हैं, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, वैसे भी हम दोनों का मैरिज होने वाला है। वो फिर से यमी के साथ बदतमीजी करने लगता है और यमी उसे रोक भी नहीं पा रही होती है। और इधर बाहर में मिस्टर सू आ गया होता है जिसे देखते ही यमी की मॉम कहती है आप लोग कौन है। तो मिस्टर सू कहता है पहले ये बताओ यमी कहाँ है। तो उसकी मॉम ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती है जिसकी वजह से मिस्टर सू उसे धक्के मार के अंदर घुस जाता है और उस लड़के को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से मारता है। पर यमी तो मिस्टर सू को देखते ही उसे जल्दी से हक कर लेती है। तो मिस्टर सू उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उस लड़के से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बदतमीजी करने का। मिस्टर सू इसका हाथ पर तोड़ दिया होता है और यमी को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है तो सबके सब काफी डर के सैड हो जाता है। और मिस्टर सू के जाने के बाद सबके सब बोलने लगता है आखिरकार ये था कौन। और इधर मिस्टर सू यमी को अपने घर लेके आ गया होता है और कहता है जब तुम्हें पता था वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है तो फिर वहाँ क्यों गई। तो ये बताती है मैं वहाँ अपनी फैमिली से मिलने गई थी। तो मिस्टर सू कहता है बकवास बंद करो, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी और हाँ कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुसीबत में हो तो सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगी। तो यमी कहती है मिस्टर सू आप मेरे लिए इतना काइंड क्यों हैं। तो मिस्टर सू कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पता। वो यमी को किस करने लगता है। पर नेक्स्ट डे यमी जल्दी से उठकर जैसे ही अपने ऑफिस आती है तो वहाँ पे उसकी मॉम भी आ गई होती है और काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के यमी से कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की, अभी जल्दी से वापस चलो और उसकी फैमिली से माफी मांगो, मैंने उसे 1 लाख रुपए लिए हैं। तो यमी अपनी मॉम को यहाँ पे हंगामा करने से रोकती है पर उसकी मॉम तो मान ही नहीं रही होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो। तो यमी अपनी मॉम से कहती है मैं आपको अभी इसी वक्त 1 लाख रुपए ला के देती हूँ, प्लीज तब तक आप शांत रहिए। इधर मिस्टर सू जैसे ही जागता है तो देखता है यमी घर में नहीं होती है। तो वो जैसे ही ऑफिस जाने के लिए डोर खोलता है तो देखता है यमी उसके दरवाजे के पास खड़ी होती है और कहती है डॉक्टर सू मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अभी इसी वक्त। तो मिस्टर सू कहता है तुम हमेशा ऐसी चीप हरकतें क्यों करती हो। तो ये कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस 1 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो मिस्टर सू कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी कीमत बहुत ही कम बता रही हो। मिस्टर सू एक बैग लेके आता है जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। वो यमी को दे देता है तो यमी तुरंत आकर अपनी मॉम को देती है। इतने सारे पैसे को देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी परेशान किया, आखिरकार हो तो मैं तुम्हारी माँ ही ना, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगी। जिसमें यमी कहती है खबरदार जो दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश की या मुझसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश की, ये पैसे लो और निकलो यहाँ से, आज से ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना तुम मेरी माँ हो। उधर से मिस्टर हान भी ये सब देख रहा होता है और जब उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है तो मिस्टर हान यमी को उसके घर तक छोड़ने आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए कुछ पैसे है, इसे अपने पास रख लो, तुम्हारी फैमिली को अभी काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। पर यमी उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सू भी आ जाता है और कहता है जो मिस्टर हान तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना तो तुम्हें रख लेना चाहिए, आज की दुनिया में इतना अच्छा इंसान कहाँ मिलता है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है तो यमी मिस्टर हान से कहती है सॉरी पर मैं ये नहीं ले सकती। अब कुछ देर के बाद यमी जैसे ही अपने घर आती है तो वहाँ पे पहले से ही मिस्टर सू होता है। ये उसके साथ रोमांस करता उससे पहले ही फिर से मिस्टर हान उसके दरवाजे के पास आ जाता है। तो यमी दरवाजे को खोल रही होती है पर मिस्टर सू उसे पकड़ लेता है। तो यमी को उसे झूठ बोलना पड़ता है, मैं अभी सावर लेके आई हूँ ना इसलिए दरवाजे नहीं खोल सकती। तो मिस्टर हान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, यही दरवाजे के पास रख देता हूँ, जब तुम्हें समय मिले तो इसे
इसे ले लेना। अब नेक्स्ट डे यमी जैसे ही ऑफिस आती है तो मिसेस बाई यमी के नेक पे किस मार्क देख लेती है और कहती है तुम तो बोलती हो कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो फिर रात को किसके साथ रोमांस कर रही थी? अब तो मुझे इतना पता चल ही गया कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। आज हॉस्पिटल में पार्टी होता है क्योंकि 10 बड़े बड़े इन्वेस्टर इस हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट देने वाला होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान यमी को लेके आता है। ये देख के मिसेस बाई तो और ज्यादा जलस होने लगती है और सोचती है इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त यमी को मिस्टर सू का कॉल आता है और वो इसे कहता है तुम कहाँ हो, क्या तुम भूल गई तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तो यमी कहती है हाँ, पर काम करना भी तो जरूरी है ना। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। तो मिस्टर सू तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है क्या हॉस्पिटल में कुछ हो रहा है? तो उसका असिस्टेंट कहता है हाँ, आज आपके न्यू हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट पार्टी चल रहा है, पर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप ऐसे छोटी मोटी पार्टी में आते नहीं हैं। तो डॉक्टर सू कहता है ठीक है, मुझे जल्दी से उस हॉस्पिटल का नाम और एक इन्विटेशन कार्ड सेंड करो। और इधर मिसेस बाई तो वाइन की ग्लास लेके आ जाती है और यमी से कहती है तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ये वाइन का गिलास लो और जाके गेस्ट को पिलाओ। तो यमी जाकर एक लड़की को वाइन देती है, लेकिन वाइन को पीते ही उसे गले में काफी दर्द होने लगता है क्योंकि मिसेस बाई उस वाइन में कुछ मिला दी होती है। और ये लड़की एक सिंगर होती है जो आज यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाली होती है, लेकिन सारे के सारे लोग यमी को ब्लेम कर रहा होता है कि इस लड़की की वजह से आज पूरा का पूरा पार्टी खराब हो जाएगा। तभी वहाँ पे मिसेस बाई आ जाती है लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए और यमी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना इम्पोर्टेंट पार्टी को खराब करने की? ये इस पार्टी में परफॉर्मेंस करने वाली थी, अब बताओ ये परफॉर्मेंस कैसे करेगी? तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है तो मिसेस बाई कहती है यमी की वजह से इसका गला खराब हो गया है, अब ये परफॉर्मेंस कैसे करेगी? तो मिस्टर हान कहता है अपना बकवास बंद करो, मुझे पता है कि वाइन किसने दिया था, अब जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेजो और बैकग्राउंड सिंगर को रेडी करो। जिस पर मिसेस बाई कहती है पर मैंने तो उसे घर भेज दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो सब यूजलेस सिंगर है। तो मिस्टर हान कहता है ठीक है, इसे अभी हॉस्पिटल ले जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। उसी वक्त वहाँ पे डॉक्टर सू भी आ जाता है तो मिस्टर हान उसे देखते ही कहता है तुम तो कभी पार्टी में नहीं आते हो ना, फिर यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो डॉक्टर सू कहता है हाँ, क्योंकि आज मेरा आने का मन किया। यमी कहाँ है? तो मिस्टर हान कहता है पर तुम यमी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? जिस पर डॉक्टर सू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी वहाँ पे परफॉर्मेंस का लाइट ऑन हो जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आकर वो अपना परफॉर्मेंस देती है, पर वो मास्क लगाई होती है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग उसे बोलने लगता है आपने इतना अच्छा गाना गाया पर अपना चेहरा तो दिखाइए। अब यमी जैसे ही अपने मास्क को हटाती है ये देखकर सब तो एकदम से शॉक हो जाता है, खासकर मिसेस बाय, उसे तो काफी ज्यादा ही जेलस हो रही होती है। एक तो ये दिखने में खूबसूरत है और ऊपर से इतना ज्यादा टैलेंटेड भी है। पर मिस्टर सू तो काफी ज्यादा ही खुश होता है। तभी इस पार्टी को जो होस्ट करने वाली होती है वो यमी से कहती है आपने इतना अच्छा गाना गाया लेकिन आपने अभी तक अपना इंट्रो नहीं दिया कि आप है कौन और आपका नाम क्या है? तो ये बताती है कि मेरा नाम यमी है और मैं सू ग्रुप के हॉस्पिटल में काम करती हूँ एक इंटर्न के पोस्ट पे। अब यमी सो करके जैसे ही नीचे आती है कि तभी मिसेस बाय जानबूझ के उसे धक्के मारती है तो यमी गिरने लगती है, पर एन मौके पर मिस्टर सू आकर उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर हान भी आ जाता है और मिसेस बाय से कहता है मैंने सब देखा, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें जॉब से बाहर निकालता हूँ। जिस पर मिसेस बाय कहती है तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम भी तो एक एम्प्लॉय की तरह ही उस हॉस्पिटल में काम करते हो। अब डॉक्टर सू इसे कहता है तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिस पर मिसेस बाय कहती है तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? एक मामूली सी डॉक्टर। तभी डॉक्टर सू अपने सारे बॉडीगार्ड के जरिए मिसेस बाय को खींचकर इस पार्टी से बाहर निकलवा देता है। तभी यमी यहाँ से अपने कपड़े चेंज करने जाने लगती है तो मिस्टर सू भी उसके पीछे जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यमी छटक कर अपने हाथ को छुड़ा लेती है। तो मिस्टर सू कहता है अब क्या हुआ, क्या मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता? तो यमी कहती है आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है, हमारा और आपका रिश्ता एक ट्रांजैक्शन है जिसे आपको भी पता है और मुझे भी। ये बोलकर यमी यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिसेस बाय अपने सारे सामान को लेकर यहाँ से जा रही होती है और यमी को देखते ही कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हें छोड़ दूंगी? जब तक मैं तुम्हें बर्बाद ना कर दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो यमी कहती है दूसरों को बर्बाद करते करते इंसान खुद ही बर्बाद हो जाता है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है तो मिसेस बाय फिर से किसी को कॉल करती है। कुछ देर के बाद यमी बैठे कॉफी पी रही होती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और यमी से पूछता है तुम्हारा और मिस्टर सू के बीच क्या कुछ चल रहा है? तो ये बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा कुछ ज्यादा ही केयर करता है। तभी मिस्टर हान उसे कहता है आज मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है पर मिसेस बाय तो है नहीं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर यमी कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब मिस्टर हान और यमी दोनों ही उस क्लाइंट से मिलने पहुंच जाती है, पर मिसेस बाय पहले ही इस क्लाइंट को कॉल करके बोलती होती है आज आपके साथ जो लड़की मीटिंग करने आएगी वो एक बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है। तभी ये दोनों क्लाइंट यमी से कहता है अब तुम यहाँ मीटिंग करने आई हो, इसके बदले तुम्हें ड्रिंक करना होगा। तो मिस्टर हान कहता है ये अभी बच्ची है, इसके बदले मैं ड्रिंक करता हूँ। लेकिन यमी कहती है नहीं सर ये मैं ही करूंगी। वो फटाफट उठा के सारी ड्रिंक को पीने लगती है जिसकी वजह
से वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है, जिसकी वजह से रात को मिस्टर हान यमी को उसके घर तक छोड़ने आता है। पर इधर से मिस्टर सू एक कैमरे को लगाकर ये सब देख रहा होता है और जैसे ही मिस्टर हान यहाँ से जाता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर सू आ जाता है और यमी को उसके घर के अंदर लेके जाता है और कहता है, क्या मिस्टर हान तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने ले गया था? लेकिन यमी तो काफी ड्रंक होती है, इसलिए वो मिस्टर हान के साथ काफी बहकी बहकी हरकतें कर रही होती है और वो मिस्टर हान को किस करने वाली ही होती है कि तभी उसके अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर मिस्टर सू तुरंत उसे चेक करने लगता है कि तुम्हें कहाँ पे दर्द हो रहा है। अब यमी जैसे ही होश में आती है तो देखती है वो हॉस्पिटल में होती है और कहती है, मैं यहाँ पे कैसे आई? तो नर्स बताती है कि आपका रात में सर्जरी हुआ था क्योंकि काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से आपको ब्लीडिंग हो रहा था। मिस्टर सू ने खुद ही आपका सर्जरी किया, यहाँ तक कि पैसे भी खुद ही भरा। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और यमी से कहता है, सॉरी, अगर मैं कल रात तुम्हें ड्रिंक करने से रोक लिया होता तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। उसी वक्त उधर से मिस्टर सू भी आ जाता है तो मिस्टर हान मिस्टर सू से थैंक्स बोलता है कि तुमने इसकी हेल्प की। लेकिन डॉक्टर सू तो काफी गुस्से में होता है और कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? कोई भी इंसान आएगा और तुम्हारी एम्प्लॉय को ड्रिंक पिला के चला जाएगा, वो भी एक लड़की को। तो मिस्टर हान कहता है, ये सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। और फिर यमी से कहता है, अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। तभी मिस्टर सू यमी से कहता है, अपने कपड़े उठाओ। तो यमी कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर सू कहता है, हाँ यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तुम हर वक्त इतना गंदा कैसे सोच लेती हो? मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। अब वो जब यमी का चेकअप कर रहा होता है कि तभी बाहर से मिस जिया उसे देख लेती है और नर्स से पूछती है, क्या उस वार्ड में जो लड़की है वो डॉक्टर सू की रिलेटिव है? तो नर्स कहती है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है वो डॉक्टर सू की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर डॉक्टर जिया को तो काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो मिस्टर सू की कैबिन में जाकर उसे कहती है, क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे? तो मिस्टर सू कहता है, नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। लेकिन जिया मिस्टर सू के काफी क्लोज जाकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर मिस्टर सू कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम सिर्फ कलीग हैं। जिस पर जिया कहती है, सिर्फ कलीग नहीं बल्कि फ्रेंड। मेरे डैड तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करते हैं ना, इस नाते से तो हम डिनर कर ही सकते हैं। जिस पर डॉक्टर सू कहता है, मिस जिया, मैं अपना बिजनेस अपने दम पे चलाता हूँ, ना कि किसी की मदद से। ये सुनकर जिया को तो काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अब यमी के वार्ड में आ जाती है और यमी से कहती है, नर्स किसी दूसरे पेशेंट को देख रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो एक बहुत बड़े इंजेक्शन से यमी को सुई दे रही होती है, लेकिन यमी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ मारने आई हो? अब तो इसका भी गुस्सा बाहर आ जाता है और वो यमी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर सू को सिड्यूस करने की? तभी वहाँ पे डॉक्टर सू भी आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही थी? क्या तुमने इस इंजेक्शन से यमी को सुई दी? क्या तुम्हें पता नहीं एक पेशेंट के लिए ये इंजेक्शन कितना ज्यादा खतरनाक होता है? क्या तुम्हें डॉक्टरी नहीं करना आता है? अगर नहीं करना आता है तो चली जाओ यहाँ से। जिस पर जिया कहती है, तुम मुझे इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या तुम भूल गए हो मेरे डैड इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं? तो मिस्टर सू कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इसी वक्त मैं तुम्हें दूसरे टीम में शिफ्ट करता हूँ। और फिर यमी को उसके इंजेक्शन वाले जगह पे मेडिसिन को लगाने लगता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा होगा ना? तो यमी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो ना, तो किसी न किसी रीजन से सबके सब मुझे इंजेक्शन लगाने आएंगे। तो ये कहता है, तुम्हें क्या जेलस फील हो रहा है? तो यमी कहती है, बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर सू जाके उसे किस करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और ये सब देखे वो तो एकदम से शॉक हो जाता है और जाकर मिस्टर सू के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता भी है ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये यमी से पूछता है, क्या ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था? तो यमी कहती है, नहीं। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में मिस्टर हान को बता ही रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है, हमारा रिलेशनशिप तो बस एक ट्रांजैक्शन है। तभी मिस्टर सू उसे बोल देता है कि हम दोनों साथ हैं। ये सुनकर मिस्टर हान यहाँ से चला जाता है तो मिस्टर सू फिर से उसके साथ रोमांस करने जाता है। तो यमी कहती है, मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। तो मिस्टर सू कहता है, हाँ तो क्या हुआ? पर जब यमी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो मिस्टर हान उसे उसके घर तक छोड़ने आता है और कहता है, तुम्हें लगता है वो पूरे जीवन तुम्हारे साथ निभाएगा? वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से है और ऐसे लोगों का बस एक ही आदत होता है, भोली भाली लड़कियों को फंसाना और उसका यूज करके छोड़ देना। पर मेरा फीलिंग तुम्हारे लिए जेन्युइन है। जिस पर यमी कहती है, मिस्टर हान आप मेरे लिए बस एक टीचर हैं, इससे ज्यादा मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और मिस्टर हान यहाँ से चला जाता है तो यमी भी अपने घर में आती है जहाँ पे पहले से ही मिस्टर हान होता है। तो यमी उसे कहती है, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो मिस्टर हान कहता है, मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये हमारा घर है। वे दोनों अब एक कपल की तरह रहने लगता है। लेकिन नेक्स्ट डे मिस्टर सू जैसे ही अपने कैबिन में होता है कि तभी वहाँ पे मिसेस जिया आ जाती है और कहती है, डैड ने मुझे एक और चांस दिया है, मैं अच्छे से काम करूंगी, पर क्या तुम सच में वो 2 कौड़ी की लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो? ये सुनकर मिस्टर सू को तो और गुस्सा आता है और वो कहता है, अपने जबान पे कंट्रोल रखो और निकल जाओ मेरे सामने से। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में मिसेस बाय मिल जाती है और वे दोनों मिलकर यमी को रास्ते से हटाने का
प्लानिंग बनाती है। और इधर यमी को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है, तो वो एक स्टोर में प्रेगनेंसी किट लेने आती है। और जब घर आके वो चेक करती है तो उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर यमी तो काफी ज्यादा ही डर जाती है और तुरंत मिस्टर सू को कॉल करती है। तो मिस्टर सू उसे कहता है हाँ बताओ क्या बात है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सू का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है सर आपको इसी वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तो मिस्टर सू यमी से कहता है जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो यमी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर सू कहता है ठीक है मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। और इधर यमी के घर में उसकी मॉम आ जाती है और कहती है तुम मुझे बस 1 लाख रुपए देकर खुद इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो, अब मुझे तुम्हें और पैसे देने होंगे। जिस पर यमी कहती है मैंने आज तक तुम्हारी जैसी माँ को नहीं देखी जो पैसों के लिए अपनी बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो गई। निकल जाओ इस घर से। लेकिन उसकी मॉम यहाँ से नहीं जा रही होती है और कहती है मुझे पता था तुम मुझे पैसे नहीं दोगी, मुझे ऑलरेडी किसी ने पैसे दिया है तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। वो यमी को खींच कर किसी तरह हॉस्पिटल लेके आ जाती है जहाँ पे पहले से ही डॉक्टर जिया होती है। और यमी की मॉम उसे कहती है ये लड़की प्रेग्नेंट है, जितनी जल्दी हो सके इसके और इसके बच्चे दोनों को रास्ते से हटा दो। पर तुम्हें याद तो है ना इसके मरने के बाद तुम्हें मुझे और पैसे देने होंगे। तो जिया कहती है हाँ बिल्कुल। ये सब खींच के जिया को एक रूम में ले जाती है। और इधर मिस्टर सू मीटिंग में होता है कि तभी उसे मिस्टर हान का मैसेज आता है यमी की जान खतरे में है, जाओ उसे बचाओ। मिस्टर हान तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल आ जाता है। और इधर ये सब मिलकर यमी को मारने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हान पहुँच जाता है। अब सबको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। तभी मिस्टर हान के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है ये सब में यमी की मॉम मिसेस बाय और मिसेस जिया भी शामिल थी। तो डॉक्टर सू कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें अब करना क्या है। तो उसका असिस्टेंट कहता है यस बॉस। अब उसके जाने के बाद मिस्टर सू यमी को प्रपोज करता है तो यमी भी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब 8 मंथ बीत चुका होता है जहाँ पे मिस्टर सू यमी का काफी केयर कर रहा होता है। और आज ये दोनों हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाने वाला होता है। पर यमी जैसे ही चेकअप करवा के बाहर आ रही होती है पर तभी यमी देखती है कि वहाँ पे एक लड़की किसी को कॉल करके अपने आप को सेल कर रही होती है। तभी यमी उसके पास जाके कहती है तुम्हें मेहनत करना चाहिए, ये रास्ता मत अपनाओ वरना अंत में तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। यमी उस लड़की को पैसों से हेल्प करती है और यहीं पे हमारा ये ड्रामा भी एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।